बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। कंपटीशन ख़त्म हुआ और हमको लगता है कि मेडल मिलने के तुरंत बाद 13 की सुबह तक हम पटना जमुई पहुंच चुके थे। भारत में पहली बार कोई ऐसा विधायक मिला है जो नेशनल प्रतियोगिता में अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके दोनों स्वर्ण पदक जीता। तो ये क्षण अपने आप में ही यादगार क्षण है। दोनों को नवविवाहित जोड़े को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। क्लासमेट थी क्या तेजस्वी की वो, ऐसी जानकारी है? हाँ, हम इसमें जानकारी नहीं जानते हैं बिकॉज दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत बड़ा स्कूल था और बहुत से बच्चे एक साथ पढ़ते थे, तो मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। कोई भी ऐसे दो लोग एक साथ विवाहित होकर अपना जीवन एक साथ बिताना चाहते हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। ऐसा करना तेजस्वी के लिए कोई बुरी बात तो नहीं? जी, मुझे नहीं लगता। शूटिंग के नेशनल चैंपियनशिप में बिहार ही नहीं देश को 2 गोल्ड दिलाने वाली श्रेयसी आज मेरे साथ है। श्रेयसी जी, 10 दिनों में 2 गोल्ड, सबसे पहले तो बिहार की ओर से आपको बधाई। धन्यवाद। 10 दिनों में 2 गोल्ड लेकर आपको सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? डेफिनेटली खुशी हो रही है कि जो वादा हमने जमुई की जनता से किया था, बिहार के लोगों से किया था, अपने फैंस से किया था कि राजनीति में आने के बावजूद हम निशानेबाजी का साथ नहीं छोड़ेंगे और जितनी मेहनत हो सकेगी, जिस लगन के साथ हम काम कर सकेंगे वो काम करके दिखाएंगे। और आज क्योंकि 2 स्वर्ण पदक जीतकर नेशनल चैंपियनशिप में खड़े हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार को और जमुई को किया हुआ वादा पूरा कर रहे हैं। राजनीति में भी आप उतने ही सक्रिय हैं, उसके साथ साथ आप खेल में भी लगातार गोल हासिल कर रही हैं। इसको आप कैसे सामंजस्य कैसे बिठा पा रही हैं? इसका बैलेंस बैठाने के लिए थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल ज़रूर हो जाता है। जमुई से लेके पटियाला तक का सफ़र तय करना बहुत आसान नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 12 तारीख को हमारा कंपटीशन ख़त्म हुआ और हमको लगता है कि मेडल मिलने के तुरंत बाद 13 की सुबह तक हम पटना जमुई पहुंच चुके थे। तो कहीं ना कहीं एक ट्रैवलिंग ही है, जो टाइम मैनेजमेंट है, जो हमने अच्छी तरीके से किया है। खास तौर से जितने भी हमारे कार्यकर्ता गण थे जमुई में, जब हम नहीं मौजूद थे तब उन लोगों ने काफ़ी मजबूती से काम की, तो उन लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। सिंगल ट्रैप और डबल ट्रैप, ये पूरा सफ़र कैसा रहा और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यादगार रहेगी? मुझे लगता है कि विधायक बन के पहली बार पूरे भारत में पहली बार कोई ऐसा विधायक मिला है जो नेशनल प्रतियोगिता में अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके दोनों स्वर्ण पदक जीता। तो ये क्षण अपने आप में ही यादगार क्षण है। और सिंगल ट्रैप और डबल ट्रैप दोनों ही ऐसे इवेंट्स थे जो हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए चलाया था। आने वाले 2022 में एशियन गेम्स फिर से होने वाले हैं। यही उम्मीद करते हैं कि सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो भारत का प्रतिनिधित्व एक बार फिर करेंगे। श्रेयसी जी, निशानेबाजी में आप माहिर हैं, तो बिहार में निशानेबाजी को लेके सरकार की और आपकी क्या सोच है? डेफिनेटली हम लोगों को निशानेबाजी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है उसकी कहीं ना कहीं कमी है और उस कमी को हम लोग पूरा करना चाह रहे हैं। पदक जीतने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन पे उन्होंने बधाई दी और साथ ही साथ उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तरह की इवेंट की तैयारी करनी है, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो राजगीर में जो यूनिवर्सिटी बन रहा है उसके साथ उम्मीद है कि एक इंटरनेशनल शूटिंग रेंज भी बनेगा और बिहार को एक गिफ्ट मिलेगा। राजनीति और निशानेबाजी आपको दोनों विरासत में मिली है। जी। एक समय था जब जमुई में भी एक शूटिंग रेंज हुआ करता था केकेएम कॉलेज में, जी। जो आजकल कहीं शिफ्ट हो गया है, यानी जी। क्या आने वाले दिनों में जमुई में शूटिंग रेंज की संभावना दिखती है? जी बिल्कुल। जमुई में एक शूटिंग रेंज से पहले मुझे लगता है एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, स्थानीय बच्चे हैं, वो ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं प्रदेश स्तर पर। तो हम चाहेंगे कि उन लोगों को सबसे पहले हम एम्पावर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि उनका प्रदर्शन और बेहतर हो, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। उसी के साथ साथ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है या किसी भी तरह का डेवलपमेंट होता है तो हमेशा फेज वाइज डेवलपमेंट होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य जब शुरू होगा तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के साथ साथ उसके सेकंड फेज में हम लोग शूटिंग का, खासतौर से राइफल पिस्टल का काम जरूर शुरू करवाएंगे। श्रेयसी जी, आप खेल के अलावा राजनीति में भी बहुत तजुर्बा हासिल कर रही हैं। अभी बिहार में चल रहा है जातिगत जनगणना और
बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग को लेके आपके घटक दलों में ही जंग छिड़ा हुआ है। जी। इस दोनों मुद्दों पर आपकी क्या राय है? दोनों मुद्दों पे देखिए, हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी से ही जो भी राजनीतिक गुण है सीखा है, वो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ ही सीखा है। और हमारा यही मानना है कि इन दोनों में जो भी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है हम लोगों के प्रदेश में, केंद्र में, उनकी जो भी राय होगी हम उसके साथ हैं। अच्छा, इन दोनों से अलग हट के अब एक तीसरा सवाल और आखिरी सवाल, जी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ बिहार में से एक तेजस्वी की शादी हो चुकी है। रेचल कहा जाता है कि उसकी क्लासमेट है, और जानकारी हम लोगों को ये भी है कि आप भी तेजस्वी की क्लासमेट। क्या पहले कभी आपकी तेजस्वी रेचल से मुलाकात हुई थी? क्या कि हवाई अड्डे पे आपकी मुलाकात हुई, जो तस्वीर आज तक के पास है, जी। उसके पहले रेचल से कभी मुलाकात हुई थी? जी नहीं, रेचल जी से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आपके टीवी के माध्यम से दोनों को, नवविवाहित जोड़े को, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। क्लासमेट थी क्या तेजस्वी की वो? ऐसी जानकारी है क्या? हम इसमें जानकारी नहीं जानते हैं, बिकॉज दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत बड़ा स्कूल था और बहुत से बच्चे एक साथ पढ़ते थे, तो मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, रेचल जो अब राजश्री हो गई है, इसको लेके बहुत सारी बातें आ रही हैं। उसके मामा खुद साधु यादव ने जो बात उठाई है कि इंटरकास्ट मैरिज सही नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली इंटरकास्ट, ये तो इंटर रिलीजन मैरिज है, और अगर कोई भी ऐसे दो लोग एक साथ विवाहित होकर अपना जीवन एक साथ बिताना चाहते हैं तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। ऐसा करना तो इसी के लिए कोई बुरी बात तो नहीं? जी, मुझे नहीं लगता। अच्छा, कुछ बचे हुए भी हैं अभी, जैसे चिराग हैं, कन्हैया कुमार हैं, निशांत हैं, तो इन लोगों को अब तो कर लेनी चाहिए। नो पर्सनल कमेंट्स।